हेलो एंड वेलकम टू ऑल एट क्रिक टिप्स। तो भारतीय टीम को अब जो तीसरा टेस्ट मैच है उसे जीतने के लिए 309 रनों की और चुनौती है, लेकिन 8 विकेट ही बाकी रह गए हैं और कल खेला जाएगा 5वां दिन का मुकाबला सबसे इंपॉर्टेंट होगा। और इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं शशांक। बहुत बहुत स्वागत है शशांक आपका। आज का दिन आप किस तरीके से इसे एनालाइज करते हैं, किसके पक्ष में जाता हुआ दिखता है? इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया ऑफ कोर्स आप कहेंगे, लेकिन भारतीय टीम ने शुरुआत तो अच्छी की, लेकिन अब कल जो है वो काफी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन फिर भी आज के दिन के बारे में आपका क्या कहना है? भारतीय टीम को आप कितने पॉइंट्स देंगे परफॉर्मेंस के हिसाब से? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक, और क्रिक टिप्स के तमाम व्यूअर्स का मैं स्वागत करना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आज का दिन जो है वो पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में रहा। भारत अपनी तरफ खींच रहा था इस जो सबसे लास्ट वाला सत्र था उसमें, लेकिन अचानक से हुआ ये कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल आउट हो गए। अगर ये दोनों बल्लेबाज आउट ना होते, चलिए शुभमन गिल को आप छोड़ दीजिए, एक अच्छी गेंद आई उस पर, लेकिन रोहित शर्मा ने जिस तरीके से विकेट थ्रो किया, आज 98 पर 1 के बजाय आप हो सकता था कि आप 98 पर 2 के बजाय 1 होते तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होता। साथ ही साथ रोहित शर्मा का अपीयरेंस क्रीज के ऊपर में ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के ऊपर दबाव बनाता और एक बड़ी पारी में तब्दील कर सकते थे, लेकिन रोहित शर्मा ने बचकाना शॉट खेला और वो आउट होकर के चले गए। लेकिन अब सवाल ये है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो वही जोड़ी सेम मौजूद है यहाँ पर ओवरनाइट खेलेगी, जो कि पिछले पहली पारी में मौजूद थी। 96 पर तो वहां पर थे रहाणे और पुजारा थे, यहाँ 98 पर तो है रहाणे पुजारा। लेकिन आज मुझे पुजारा के इंटेंट में थोड़ा सा अलग लगा है, अलग बदलाव नजर आए हैं। इसका मतलब ये है कि शायद वो सोच करके आए कि अपने आप को साबित करना है, आलोचनाओं से बचना है, और अगर कल पहला 2.5 घंटे का जो सत्र होगा, बड़ा सेशन है, एक्सटेंडेड सेशन है, वहां पर भारत बड़ा ही अहम रोल प्ले करता है। अगर वहां विकेट भारत ने एक से ज्यादा विकेट नहीं दिया अभिषेक, और यहाँ नहीं भी दिया विकेट, तो समझ लीजिए कि भारत न सिर्फ टेस्ट मैच को बचा सकता है बल्कि भारत चांसेस बना सकता है। अभी मैं कह रहा हूं लोगों को हंसी आएगी, लेकिन अब आप 460 मत देखिए, अभी आप देखिए कि 300, अब यहाँ से अगर आपको 9 रन ही बनाने हैं। 9 रन जी एब्सोल्युटली राइट व्हाट यू हैव सेड कि अभी भारतीय टीम को 309 रनों की और जरूरत है। और यहाँ पर दो ही चीज होगी, या तो ऑस्ट्रेलिया मैच जीतेगा या फिर भारत मैच जीतेगा, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया मुकाबला जीतेगा इट मीन इंडिया विल बी ऑल आउट इन द रिमेनिंग सेशन। और अगर भारतीय टीम पूरे सेशन खेल लेती है तो आई एम श्योर कि इंडियन टीम 309 रन चेस कर लेगी, लेकिन उसके लिए फिर दे नीड टू प्ले आउट ऑफ देयर स्किल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है शशांक की रोहित शर्मा के बारे में मैं जिक्र करना चाहूंगा। द हिटमैन वाज प्लेइंग ब्यूटीफुली, he was like he was in a total control, then suddenly what happened I don't know कि किस तरीके से उन्होंने इस तरीके का शॉट खेल दिया, अर्धशतक पूरा किया, उसके बाद से ऐसा लगा कि मैंने अपना काम कर दिया। एक खराब शॉट, मिचेल स्टार्क जो थे फाइन लेग पर, उनको हिलने तक का मौका नहीं मिला, बिल्कुल उनके हाथों में गेंद आई। तो ये कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट है रोहित शर्मा के लिए और भारतीय टीम के लिए। मिडिल ऑर्डर से ओपनर की जवाबदेही मिली रोहित शर्मा को। वीरेंद्र सहवाग की ही तरह टेस्ट मैच में भी अब ओपनिंग करने आए थे, अच्छा मौका उनके पास में था। आपने जो सबसे क्रूशियल और क्रंच फेज था उसको आपने पार कर लिया था, 20-22 ओवर तक गेंद हिलती है, सब आपने फेज पार कर लिया, हाफ सेंचुरी बना चुके हैं। वीरेंद्र सहवाग जब ओपनिंग करते थे 50 के पहले अगर आप उनको आउट कर लेते थे तो बहुत आसान था, लेकिन 50 के बाद सहवाग फिर शतक को 150 में हमेशा बदलते थे। तो ये चीज सीखना पड़ेगा यहाँ पर भारतीय बल्लेबाजों को कि आपने जो सबसे कठिन समय था उसको निकाल दिया है, तो अब आप उसको भुनाने का मकसद है। मुझे आज पिच में बहुत ज्यादा परेशानी नजर नहीं आई है भारतीय बल्लेबाजी के दौरान अभिषेक। 1-2 गेंदें स्पिन हुई हैं तो वो तो होंगी ही, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पहली पारी में भारत के साथ हुआ कि गेंदें अचानक से उठ रही थी, नीचे रह रही थी, इवन ऑस्ट्रेलियाई पारी में भी, लेकिन भारत की पारी में मुझे अभी एक भी गेंद ऐसी नहीं नजर आई जो कि परेशान करती नजर आई है। तो अगर भारत अपने कूलनेस कामनेस से खेलेगा, पहला सत्र निकाल देगा, तो भारत के पास चांस है कि वो बेहतर कर सकता है। लेकिन रोहित शर्मा को सोचना होगा आने वाले दिनों में कि अब उनको एक मैच्योर पारी, 33 साल के हो गए हैं, एक ऐसी पारी खेलें जहां पर कि अपने आप को टेस्ट में भी एस्टैब्लिश करके जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन एक सवाल ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आपसे कि फॉर यू हु विल बी द मोस्ट एंड द मोस्ट डेंजरस बॉलर फॉर ऑस्ट्रेलिया फॉर द टुमारो, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों को फेस करना है ऑस्ट्रेलियन टीम को, और उस लिहाज से आपको लगता है कि गेम जो पुरानी हुई है वहां पर नेथन लायन का काम कुछ कर पाएंगे 5वें दिन टेस्ट मैच के विकेट को देखते हुए, सिडनी के विकेट को देखते हुए, या फिर आपको लगता है कि रिवर्स स्विंग जो है वो प्ले करेगा और वहां पर आउट एंड आउट, अगर जॉश हेजलवुड की बात करें, मिचेल स्टार्क की बात करें, या फिर बात करें पैट कमिंस की, तो वहां पर फेस जो फास्ट बॉलर्स है ऑस्ट्रेलिया के वो ज्यादा कारगर साबित होगी। नेथन लायन अभी तक असरदार नहीं रहे हैं, और जो पैचेस जिनकी उम्मीद वो पुराने दिनों में सिडनी में किया करते थे
वो अब नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि नॉर्मल जो टर्न पर अगर बल्लेबाज कोई खराब शॉट खेलेगा तो आउट होगा, अगर नॉर्मल आप एक स्पिनर के तौर पर उनको खेलेंगे तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, खासकर अजिंक्य रहाणे और पुजारा को। दूसरी बात रह गई कि मुझे लगता है कि इन तिकड़ी जो है ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी की, उसमें पैट कमिंस बड़े खतरनाक है। एक तो रिवर्स भी करा सकते हैं, दूसरी चीज है गेंद पुरानी हो गई है तो हैजलवुड उतनी गेंद स्विंग नहीं करा पाएंगे। रिवर्स स्विंग कराने की जो कला है वो पैट कमिंस के पास है, मिचेल स्टार्क के पास में है, लेकिन मिचेल स्टार्क की विकेट लेने की जो क्षमता है वो इस टेस्ट मैच में घटी है। यानी कि जो ले देकर के एक गेंदबाज आपको हर तरीके से परेशान कर सकता है, बाउंसर करेगा, आपको बैक पर लेकर के जाएगा, गेंद एक आगे करेगा, आप आउट हो जाएंगे। तो थोड़ा मुझे लगता है कि पैट कमिंस से सावधान रहना होगा, लेकिन ये नहीं कि आप हर गेंद को ये उम्मीद करेंगे कि आपके पास बाउंसर आएगी, क्योंकि जब बाउंसर का आप उम्मीद करेंगे तो एक गेंद आगे आएगी, आप आउट हो जाएंगे। तो आपको गेंद को पहले से प्री मेडिटेटेड होकर के नहीं खेलना पड़ेगा। That is the beauty of टेस्ट क्रिकेट। जैसा कि शशांक ने भी एक्सप्लेन कर दिया कि जब आपको गेंदबाज लगातार बाउंसर्स करते हैं तो कई गेंदें बिल्कुल फ्रंट फुट पर आकर आपको फुल लेंथ की गेंद देते हैं और वहीं पर चकमा खा जाती है। और ऐसा नहीं है कि बल्लेबाजों को पता नहीं होता कि बाउंसर्स आ रहे हैं तो फुल लेंथ की गेंद नहीं आएगी, या फिर फुल लेंथ की गेंद आ रही है तो बाउंसर्स नहीं आएगी, लेकिन उसके जानने के बावजूद भी आप चकमा खाते हैं और इसी को टेस्ट क्रिकेट की खासियत कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शशांक हमारे साथ जुड़ने के लिए। और क्रिक टिप्स पर जितने भी लोग हमें इस समय देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आप सभी को बता दें कि क्रिकेट इज नॉट ओनली टू वॉच बट ऑल्सो टू विन। और इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि यहाँ पर आइए और आपके पास मौका है कि तमाम तरह की चीजें जो है आप जीत सकते हैं। और बहुत जल्द हम नई नई चीजें लेकर आपके लिए क्रिक टिप्स चैनल पर आएंगे और इसी तरीके से आपका जो प्यार है वो हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और इस उम्मीद के साथ कि कल जब हम शो होस्ट करेंगे तो हो सकता है कि द मिरेकल विल हैपन और इंडियन टीम जो है दे विल एबल टू बीट ऑस्ट्रेलिया, बट दैट इज नॉट प्रैक्टिकली लुकिंग सॉलिड। बट फिर भी क्रिकेट में कुछ भी कहा जा सकता है, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल गेम है एंड आई होप कि ऐसा कुछ हो जाए तो फिर बड़ा मजा आने वाला है। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।